आपका अपने चैनल जी10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। उम्मीद है आपको सभी को ये प्रश्न पसंद आएंगे। तो ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सो आंसर के अंदर ऑप्शन ए तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। चलिए इसी का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये यंग यूरोप का जो संस्थापक था वह मैजिनी था। कौन था? मैजिनी। अगला प्रश्न है, आंसर ए आपका सही आंसर हो गया, मैजिनी। यूरोप की सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था? तो यूरोप की सभ्यता का जो पालना कहा जाता था यह यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन है आपका इटली के एकीकरण का मसीहा नेपोलियन बोनापार्ट को, मैजिनी, काउर या गैरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण का जो मसीहा कहा जाता था यह मैजिनी को कहा जाता था। अगला प्रश्न, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग या शिवाजी। तो इसका सही आंसर होगा आपका टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति के देखिए, प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबदारी। तो जो इसका प्रमुख कारण था यह निरंकुश शासन था। वैसे तो सभी इसके प्रमुख कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो था वह कौन सा था? निरंकुश शासन फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजिनी का संबंध लाल सेना से था? नहीं था। तो मैजिनी का संबंध था यह कार्बोनरी संस्था से था। किससे था? कार्बोनरी संस्था से था। अगला प्रश्न, फ्रांस में किस शासक की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस का जो मेन उद्देश्य था वह था पुरानी व्यवस्था को लागू करना। फ्रांस में पहले से बुर्बो वंश का शासन था, और तो इसलिए फ्रांस में वियना कांग्रेस ने बुर्बो वंश की शासन की स्थापना की थी। सही ऑप्शन सी। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? काउर, गैरिबाल्डी, मैजिनी या विक्टर इमैनुअल। तो वह कौन था? तो वह था ऑप्शन आपका ए काउंट काउर। काउर कौन था? काउर प्रधानमंत्री था इटली का। तो काउर ने पूरी समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया था। अगला प्रश्न आपका, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम पर्शिया का शासक था। कहाँ का शासक था? पर्शिया का शासक था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्शिया ने की थी, ऑस्ट्रिया ने की थी, सार्डिनिया या नेपल्स। तो आपको मालूम होगा जोल्वेराइन की जो स्थापना थी वह किसने की थी? पर्शिया ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? महादेश का मतलब होता है कंटिनेंट, यानी कि महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या पश्चिम एशिया। तो इटली और जर्मनी जो वर्तमान में वो यूरोप में आते हैं। तो सही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? जो यूनियन के खिलाफ एक्ट था यह 1707 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1707 में पारित हुआ था। मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था? तो ये आपको सबको पता है कि मारियाना फ्रांस का था। तो फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? मारियाना था। और जर्मनी का राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? जर्मेनिया। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम किसकी वजह? तुर्की के खिलाफ हुआ था। तो इसमें तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना इनमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, मैजिनी ने की थी। किसने की थी? मैजिनी ने की थी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपका आज फिनिश करते हैं, बाकी आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।